हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मेथी के पराठे, और हम इन्हें बना रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में। तो वैसे तो मेथी के पराठे सिंपल सादे बनते हैं, लेकिन हम इनमें शामिल करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ जो कि इनका स्वाद को दुगना बढ़ा देगी, यानी दोगुना कर देगी। तो यहाँ पर हमने ली है मेथी, और मेथी को हमने धो लिया अच्छी तरह से, 200 ग्राम ली है। और यहाँ पर हमने इसके पत्ते निकाल लिए, और ये लिए हमने 2 आलू। अब आप सोच रहे होंगे आलू को तो हमने उबाला नहीं, नहीं नहीं जी, हम बिना उबाले ही इसे बनाने वाले हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू कद्दूकश कर लिए, बारीक करने हैं बिल्कुल बारीक। उस पर डाला हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी, और आधा ही छोटा चम्मच हमने डाला है यहाँ पर नमक का। अब हमने इसे मिला देना है, मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। तो सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे, और खूब अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मेथी के अंदर हल्दी, आलू और नमक अच्छी तरह मिल जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, हमने इसे बाउल में कर लिया, प्लेट में अच्छी तरह से ये हो नहीं रहा था इसलिए। फिर हमने इसे ढक के रख देना है कुछ देर के लिए, तब तक ये अपना पानी ना छोड़ दे। तो इसमें से जब ये पानी छोड़ देगी तो फिर हम इससे ये बहुत अच्छी तरह बनेगी। फिर हमने लिया एक मिक्सी जार, उसके अंदर हमने आधी मुट्ठी डाला हरा धनिया, 3 डाली हमने हरी मिर्च, 3 से 4, और 5-6 हमने लहसुन की कलियाँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और यही इस पराठे का सीक्रेट है। जब हम ये इस तरह ये वाली चटनी इसके अंदर डालेंगे ना, तो इससे बहुत अच्छे पराठे बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने मेथी को फिर से ले लिया है। मेथी को रखे हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, और मेथी ने पानी छोड़ दिया है। ये बचा हुआ जो पानी से निकल रहा है, ये हम फेंकेंगे नहीं, यानी इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम आटे के अंदर डालकर इससे ही आटा गूँध लेंगे। फिर जी, ये जो हमने मसाला तैयार किया था, यानी चटनी बनाई थी हरी मिर्च और हरे धनिए की, तो फिर हमने ये डाल दिए मेथी के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। और यहाँ पर हमने एक छोटा चम्मच लिया ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, और एक छोटा चम्मच हमने यहाँ लिया चिली फ्लेक्स का, और एक ही छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है चाट मसाले का। और यहाँ पर हमने 4 चम्मच डाले हैं, टेबल स्पून डाले हैं यानी बेसन के, और 2 बड़े कप हमने यहाँ पर आटा डाल दिया है। तो ये काफ़ी रहेगा 200 ग्राम मेथी के अंदर। और फिर हमने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और इसका हमने आटा गूँध लेना है। ठीक है, हमने ना ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मसलते जाएंगे। तो फिर हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ, और इसका सॉफ्ट सा हमने जो है डो बना लेना है। इसमें अच्छी तरह से मुक्के मारेंगे ताकि ये सॉफ्ट सा डो बन जाए, और इससे अच्छी तरह से पराठे आएँ, यानी अच्छी तरह से पराठे हम बना पाएँ। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह से इसमें मुक्कियाँ मारी, और फिर हमने इस पर लगा दिया देसी घी। तो इस पर पपड़ी नहीं जमेगी, ऊपर से पपड़ी सी जम जाती है, वो नहीं जमेगी, क्योंकि हमने इसे रेस्ट करने के लिए भी रखना है। कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे अच्छी तरह से आटा सेट हो जाता है अगर हम कुछ देर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो। फिर यहाँ पर हम जी चटनी बनाने की तैयारी। चटनी बहुत मज़ेदार लगती है पराठों के साथ, तो ये हम बहुत स्पेशल चटनी बना रहे हैं, बहुत ख़ास। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, और 2 ही लिए हैं हमने हरी मिर्च, और थोड़ी सी ली है हमने यानी 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। तो हम यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ये चटनी, क्योंकि हमें ज़्यादा चटनी नहीं चाहिए, थोड़ी ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हरी मिर्च और लहसुन को, और अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। हमें अभी टमाटर को और ज़्यादा सेकना है, फ्राई करना है। तो थोड़ी देर टमाटर ऐसे ही पड़े रहेंगे, यानी सिकते रहेंगे जब तक इन पर कलर नहीं आ जाता, डॉट डॉट नहीं आ जाते, ब्लैक ब्लैक से निशान नहीं आ जाते, तब तक हम टमाटर को फ्राई करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए टमाटर भी लगभग तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से ठंडे हो गए थे, तो फिर उसके बाद हमने इसकी बना ली चटनी। क्योंकि गरम गरम चटनी टमाटर डालेंगे और सामान डालेंगे तो उससे मिक्सर जार पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा नमक। नमक हम आगे भी डालने वाले हैं। तो यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो चुकी थी, यानी पिस चुकी थी। फिर हमने एक यहाँ मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो याद रखें, आपने क्या करना है, पानी में छोड़ देना है थोड़ी देर प्याज को, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसी को पसंद नहीं आती इसकी स्मेल, जब इसमें जो अलग सी स्मेल आती है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। धोने के बाद वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाला। तो नमक आप अपने पसंद के मुताबिक डाल लें।
तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने कम ही डाला। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच डाल दिया हरा धनिया बारीक काट कर, और हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और यह हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनकर रेडी हो चुकी थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और जिसने भी खाई उसने ही तारीफ़ की। तो आप भी इस तरह से बनाकर आप तारीफ़ें लूट सकते हैं। और सर्दियों में इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पराठों के साथ तो चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर हमने डो ले लिया, यानी डो आटे का सेट हो चुका था और बहुत सॉफ्ट हो चुका था, मतलब अच्छा हो चुका था। तो फिर हमने यहाँ पर जितने हमने पराठे तैयार करने थे उतने ही पेड़े बना लिए। तो मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखाने वाली हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनेंगे, फूले फूले आपके पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेल कर रोटी की साइज़ का कर लिया, छोटी पूरी की साइज़ का कर लिया सॉरी, और उस पर लगा दिया हमने देसी घी। तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया आटा, और इस तरह से फ़ोल्ड करके, क्योंकि मैं चौकोर बना रही हूँ पराठे, मुझे इसी तरह के पराठे पसंद है। आप गोल चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनाकर हमने पराठों को तैयार कर लिया। तो दोनों साइडों से हमने थोड़ा सा पहले हाथ से प्रेस किया था ताकि ये अच्छी शेप में आए और ये फटे नहीं। तो ये मतलब इनकी जो साइज़ है इनका ख़राब ना हो, बहुत अच्छी शेप में आए। तो इस तरह से हमने सभी पराठे तैयार कर लिए थे। देखिए मज़ेदार से पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, जिसने भी खाया सब ने तारीफ़ ही की थी। तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ही आसान वीडियो अपलोड होती रहती हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।